खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अल्लामा इकबाल साहब का ये शेर आज चित्रकूट के इस शेर पे वाकई नजीर साबित होता है, क्योंकि इस चित्रकूट के लाल ने एक ऐसा काम किया है जिससे पूरा जिला, पूरा शहर फख्रमंद है। हम बात कर रहे हैं चित्रकूट के एक लाल की जिसका नाम है अर्पित यादव, और उस गली में, जिस गली में चार पहिया भी नहीं आ सकती, उस गली से एक ऐसा लड़का निकल करके आईएएस बना है और 136वीं रैंक में अपना नाम दर्ज कराया है, जिसके बाद पूरे जिले में जोर शोर से इनका स्वागत हो रहा है। हर तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, स्वागत हो रहा है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं अभी जो चयनित हुए हैं अर्पित यादव जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको अर्पित जी बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है, आप आईएएस बने हैं, आपका कैसा अनुभव है? क्योंकि आज से पहले जब अपने घर आते थे तो किसी को नहीं पता होता था कि आप घर आए हैं। आज आप घर आए हैं तो यहाँ पूरा जन समुदाय उमड़ पड़ा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले आपको थैंक यू। बट जब पहले किसी को नहीं पता लगता था तो थोड़ा शांति रहती थी, बट आज अच्छा लग रहा है कि सब मेरी सफलता को अपनी सफलता मान रहे हैं और मेरी खुशी में शामिल है। तो कैसे आपने इस सफर को पूरा तय किया? क्योंकि लोग देखते हैं कि इलाहाबाद में, दिल्ली में पड़े रहते हैं, जिंदगी बिता देते हैं, उम्र बीत जाती है, कई अटेम्प्ट निकाल देते हैं, आखिर में होता है कि भाई कहीं लेखपाल की नौकरी मिल जाए, लेकिन आपने दूसरे अटेम्प्ट में ही इस मौके को पाया, आईएएस बने। तो कैसा पूरा सफर रहा ये? काम तो मुश्किल था, बट जैसा कि लोग कहते हैं कि अगर आप डेली कोई काम करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, तो आप एक दिन अपने ड्रीम्स को पूरा कर लोगे। तो मैंने डेली स्टडी की है, हफ्ते में 6 दिन स्टडी की है। शायद ही कभी कभार कोई ऐसा दिन रहता रहा होगा जब मैंने बुक नहीं खोली हो। कोई भी दिन ऐसा नहीं गया मोस्ट ऑफ द केसेज में कि मेरी बुक आधे घंटे के लिए ना खुली हो। तो मेक श्योर करता था कि अगर मेरे पास आधे घंटे भी मुझे मिल रहे हैं किसी काम से तो मैं पढ़ लूँ वहाँ पर। तो क्या कहेंगे, चूंकि तमाम लड़के हैं, तमाम जो एस्पिरेंट होते हैं वो संघर्ष करते रहते हैं, दिन रात किताबों में जूझे रहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी पढ़ाई करनी चाहिए एक आईएएस बनने के लिए, कितनी पढ़ाई की जरूरत है? मेरा यह विश्वास है कि जो भी घर से बाहर है और बाहर पढ़ रहा है और डेली पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई के प्रति सीरियस है। बट हमारी कुछ प्रायोरिटीज होती हैं। अगर हम अपनी प्रायोरिटीज को सेट करेंगे और उसमें अपने ड्रीम्स को, अपने करियर को ऊपर रखेंगे, तो निश्चिंत ही हम सभी सफल हो पाएंगे। तो जैसे कि आप इतना योग्य हैं पढ़ने में, तभी आपने इस नौकरी को निकाला। तो हाई स्कूल और इंटर का आपका क्या हिस्ट्री रही? क्योंकि टॉप उसमें भी किया या फिर कुछ नंबर कम आए? हाई स्कूल और इंटर में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे। हाई स्कूल में 89% एंड इंटर में 87% था, जो कि टॉपर्स शायद 97-98% में होता है। तो मेरा ये विश्वास है कि अगर आप मीडियोकर भी हैं, तो अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, निरंतर मेहनत करते हैं, तो आप जीवन में आगे सफल हो पाएंगे। तो दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से इस बीच बहुत ज्यादा एक मूवी हाईलाइट हुई, ट्वेल्थ फेल, मनोज शर्मा आईपीएस की, तो जिस तरीके से उस मूवी पे वास्तव में एक आईएएस या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला एस्पिरेंट जो होता है, संघर्ष करता है, वो जो संघर्ष दिखाया गया, क्या हर एस्पिरेंट, हर एक लड़के के लिए, छात्र के लिए उतना ही कठिन रहा वो चीज, या फिर वो मनोज शर्मा की एक हिस्ट्री अलग थी? मनोज सर का स्ट्रगल हम सबको इंस्पायर करता है, और उनका स्ट्रगल उनका खुद का स्ट्रगल है। हम सबके जीवन में हमारे अपने स्ट्रगल्स हैं। किसी के पास फाइनेंशियल स्ट्रगल है, किसी के पास इमोशनल है, एंड किसी के पास एकेडमिक्स का स्ट्रगल है। हमें किसी के स्ट्रगल खुद से नहीं जोड़ना है, हम अपना देखेंगे, बट हाँ, उनसे इंस्पायर जरूर होंगे। तो आपने इंटरव्यू में विकास दिव्य कीर्ति जी से मुलाकात हुई, उनसे क्या बातचीत हुई? उन्होंने चित्रकूट के बारे में भी आपसे बातचीत की, तो क्या, कैसा कुछ अनुभव रहा आपसे उनसे बातचीत का? अच्छा लगता है जब चित्रकूट के बाहर कोई आपसे चित्रकूट के बारे में बात करता है, और मेरे हर इंटरव्यू में लगभग चित्रकूट के बारे में बात हुई है। इवन यूपीएससी के इंटरव्यू में भी चित्रकूट के बारे में बात हुई थी, और विकास सर से बात करके अच्छा लगा था। तो एक चीज बड़ी तेजी से समाज में चर्चा में है कि आप एक ऐसे आईएएस हैं जिसको क्लासरूम से टीचर ने बाहर कर दिया था, और क्या वो पूरा वाकया था? चूंकि पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ पता चला था कि एक बार कक्षा से बाहर किए गए थे आप, तो नहीं उसके ऐसा बावजूद आप कक्षा से बाहर हुए, लेकिन आपने इतनी बड़ी सर्विसेज में आपने आपको नहीं आगे ऐसा लाया। कुछ नहीं है। जैसा कि मीडिया हमेशा छोटी सी बात को बहुत ही जैसा कह करती है, तो वैसा ही हो रहा है। हम सभी को बाहर किया गया था, वो भी 10 मिनट के लिए। क्या वाकया हुआ था, किस लिए निकाले गए थे? एक्चुअली क्लासेज में शोर होता रहता है, तो उसी की वजह से हुआ था ऐसा। तो फिलहाल आप, आखिर में एक सवाल और, कि आप जो युवा है, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज में संघर्ष रहता है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक ही मैसेज है कि हमें अब सपने बड़े देखने हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए डेली मेहनत करनी है।
तो चित्रकूट से लेके दिल्ली तक जश्न का माहौल रहा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्योंकि अभी भी हम आए तो आपके घर के बाहर आपके घर की बहन, माताएं, बहनें, मोहल्ला पड़ोस पूरा जश्न में डूबा हुआ है। तो आपको कैसा लग रहा है? आप तो मुझे लगता है बड़े इस जश्न के वास्ते थके हुए महसूस आ रहे हैं। नहीं, वो सिलेक्शन के बाद थकावट तो होती ही है, बट जश्न देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग मेरी खुशी को अपनी खुशी मान रहे हैं और अपना बेटा समझ रहे हैं मुझे। तो चित्रकूट के लिए, चित्रकूट से आप निकले हैं, तो चित्रकूट के लिए आप कुछ करेंगे? मतलब चूंकि जनपद तैनाती तो अब ये चित्रकूट नहीं होगी, लेकिन एज आईएएस आप जब कभी लखनऊ में बैठते हैं तो चित्रकूट के लिए आप कुछ विकास के लिए करना चाहेंगे? चित्रकूट के लिए मैं यही करना चाहूँगा कि जो मेरे दोस्त हैं या जो मेरे युवा साथी हैं, उन्हें मैं कुछ मोटिवेट कर सकूँ, ताकि वो जीवन में आगे बढ़ें और चित्रकूट का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे थैंक यू। अभी जो हाल ही में चयनित हुए हैं, आईएएस बने हैं, अर्पित यादव। तो इससे कोई वास्ता नहीं होता कि आपने हाई स्कूल में टॉप किया है या इंटर में टॉप किया है। जरूरी ये है कि सिविल सर्विसेज में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई में आपकी लगन होनी चाहिए, दिल से पढ़ाई करनी चाहिए, जिसके बाद आज एक ऐसे छात्र जिनको कई बार बताया कि क्लास से बाहर भी हुए, हालांकि वो एक छोटा सा वाक्य था। तो इन सब के बावजूद आपने इस सर्विसेज को पास किया, इस चैलेंज को पास किया। बहुत बहुत शुक्रिया। जियाउल हक, चित्रकूट।